राजा हत्याकांड की गुत्थी है कि सुलझने की बजाय लगातार उलझते चली जा रही है। इस केस में पहले सस्पेक्ट बीवी थी, इसके बाद उसका प्रेमी राज निकलता है। ये दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट होते हैं इस मर्डर केस को, जिसके बाद पुलिस इनके अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार करती है, यानी कुल 5 गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये केस जितना सरल और सीधा दिखाई दे रहा था, ये लगातार उतना उलझता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस इंदौर में लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। इसी कड़ी में इंदौर के प्रॉपर्टी कारोबारी शिलांग जेम्स और उनकी ही मल्टी के गार्ड बलवीर उर्फ बल्लू को शिलांग पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया था। दावा ये किया जा रहा है कि जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, उस फ्लैट के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलांग के द्वारा ही दिलाया गया था। सोनम ने अपना बैग उसी फ्लैट में छोड़ा था, जिसमें 5 लाख रुपए कैश और पिस्टल मौजूद थे। सोनम के जाने के बाद प्रॉपर्टी कारोबारी शिलांग जेम्स के द्वारा ये सारी चीजें रख ली गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज शिलांग पुलिस को मिला। उसी के बाद इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस के द्वारा प्रॉपर्टी कारोबारी जेम्स को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग में रखे पैसे और पिस्टल उनके पास रखे गए थे और वही बैग को उन्होंने गार्ड बलवीर उर्फ बल्लू को दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही बल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया। इंदौर लेकर पहुंची और दोनों को आमने सामने रखकर पूछताछ की गई। शिलांग पुलिस ने दोनों से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन बैग का जो सामान है वो कहाँ था, इसके बारे में दोनों के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद शिलांग पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपियों को शिलांग पुलिस को 7 दिन का रिमांड भी सौंप दिया। इस पूरे मामले पर सोनम के भाई सामने आए और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। नहीं, हमें इन लोगों का आइडिया नहीं है। मुझे तो अभी सुबह ही पता चला कि कोई ब्रोकर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है शिलांग पुलिस ने। तो हम तो पहचानते नहीं इनको। कुछ सामान भी बरामद हुआ है, ब्लैक कलर का बैग का, दोनों अपने साथ लेकर गई थी वो बैग। एक उसके जो गले में जो बैग दिख रहा है, वो बैग छोटे छोटे दोनों के पास, राजा के पास और सोनम के पास, दोनों के पास एक ही बैग थे, जो छोटे बैग थे, जिसमें उनका जो नॉर्मल सामान है, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह, ये रखे होंगे। वो वाले बैग उनके पास थे। बाकी मेरे को अभी पता नहीं चला कि कौन से बैग उनके बरामद हुए। तो शिलांग पुलिस ने इस संबंध में आपसे कुछ पूछा कि ये जेम्स कौन है या फिर चौकीदार कौन है? नहीं, इस विषय में कोई पूछताछ नहीं। जानते थे आपका नाम? नहीं, इनको नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और ये सब चीजें जैसे फ्लैट वगैरह की जो भी कहानी हुई, वो उन्होंने इनके बेस पे करी है, तो मुझे आइडिया भी नहीं। मुझे तो मतलब ये सब चीजें इंदौर आके, जब मैं शिलांग में था और फिर यूपी से वाया इंदौर आया, जब मुझे पता चला कोई फ्लैट में भी रहे थे और कहीं पे 14 दिन यहाँ पे रुकी है कि यहाँ पे, मतलब उसका कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आपके जो जमाई थे रघुवंशी, रघुवंशी, उनके परिवार भी आपके परिवार पर आरोप लगा रहा है। उनका ये कहना है कि आप लोगों को सब कुछ पता है। देखिए, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी उनको अगर हमें दोषी ठहराना है तो बिल्कुल उनके जायज है वो लोग। और अगर उनको ऐसा लग रहा है, हम पे शंका है, तो बिल्कुल हम पे कार्रवाई करवा सकते हैं। हम इसके मतलब हम खुद बोल रहे हैं कि इसकी हम अथॉरिटी देते हैं, और उनको कहीं भी बुलाना रहेगा तो हम बिल्कुल उनके साथ में खड़े हैं। उनके परिवार का कहना है कि आपकी जो मम्मी है उनको इस बारे में जानकारी थी या उन्होंने कभी बताया था आपकी कहने? देखिए, मैं इसको मीडिया में कितनी बार बोल चुका हूँ, मगर एक बार वो बताता हूँ कि देखिए, माँ तो माँ होती है, सब लोगों की माँ। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी की माँ है लगभग, और कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी, भले वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। तो इसमें मैं एक ही बयान दूंगा कि मेरी माँ को तो इस विषय में नहीं पता है, मगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई भी ऐसी कार्रवाई आपकी पेंडिंग हो, तो आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। अरे शिलांग पुलिस आपके घर भी आई थी, किस तरह की पूछताछ इन लोगों ने की? वो देखिए, वो एक पर्सनल पूछताछ करी है उनने इंडिविजुअली, और सबसे एक एक करके पूछताछ करी, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों से किस तरह की पूछताछ, किस संबंध में पूछताछ की गई? संबंध वही था कि क्या आपको ये इस विषय में पहले पता था या नहीं पता था, मतलब वो नॉर्मली क्वेश्चन थे। बाकी मुझे इस विषय में आइडिया नहीं कि क्या क्या पूछताछ करी है। शिलांग पुलिस ने आपको शिलांग भी बुलाया था क्या? अभी तो इसका कोई भी संदेश या कोई भी फोन मेरे पास आया नहीं है। मैंने उनको जरूर दो बार फोन लगाए कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं आता हूँ, तो अभी कोई मेरे को अपडेट मिला नहीं है। जाना रहेगा, इसका आइडिया नहीं कब जाना है।
जेम्स के बारे में कब जानकारी मिली थी कि वो गिरफ्तार हो चुका है? मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि उसका नाम जेम्स है, जो ब्रोकर है उसी का नाम है ना। हाँ हाँ, जेम्स है। तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जेम्स उसी का नाम है। और मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि उसको भी अरेस्ट करा है पुलिस ने। अरे बंदूक भी मिली है, कैश भी मिला है, इस बारे में जानकारी थी कि कभी कोई बंदूक उन दोनों में से किसी के पास थी, या कैश कितना लेकर गए? देखिए उसका भी मुझे आइडिया नहीं कि कैश पेमेंट, हाँ 40-50 हज़ार का मुझे आइडिया है कि 40-50 हज़ार रुपये उनके पास केस में थे। और इधर जो बंदूक मिली है उसका मुझे आइडिया नहीं है। और जो केस उसके अलावा जो मिला है 5-1 लाख का कोई केस मिला है मैंने सुना, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। और रकम वगैरह जो थी, अब क्या मिला क्या नहीं मिला उसका भी अभी मुझे पता नहीं चला, मगर रकम मिली है। बता दें कि शिलोंग पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज देखा था उसके बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजा रघुवंशी वाले मामले में दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया था और इसमें दो जो कि सीलोन जोन्स और दूसरा आरोपी जो है बलबीर, उन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था, जिसमें कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। अब शिलोंग पुलिस इनको लेकर शिलोंग जाएगी। दोनों एक जैसे कि एक उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि एक वहाँ पर चौकीदार है जो कि बलबीर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अशोक नगर पुलिस की मदद से शिलोंग पुलिस के द्वारा SID के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा शिलोंग जेम्स को इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से शिलोंग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को ही आज कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय महोदय से मांगा गया था, जिसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको स्वीकृत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।